संसार का हर कण शिवमय हो, सभी जगह शक्ति का अवतार जागे। धरती, समुद्र और आसमां फिर से भोलेनाथ की जय जयकार उठे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ और सावन का पवित्र महीना अपने चरम पर है। शिव भक्ति की धुन में श्रद्धालु मग्न हैं। कांवर पथ हो या शिवालयों का नजारा, हर तरफ बोलबम की जयकारे गूंज रहे हैं। भक्तिमय माहौल के बीच महादेव को समर्पित न्यूज 18 का ये बेहद खास शो चलो कांवरिया बाबा धाम के जरिए हर दिन हम आपको भोले शंकर के दर्शन कराते हैं। शिव भक्ति पर आधारित इस शो में हमारे बोलबम संवाददाता लगातार कांवर पथ की छटा और श्रद्धालुओं के उमंग की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए आप भी खो जाइए शिव भक्ति में हमारे संग इस खास शो के जरिए। और बाबा धाम यानी महादेव की आराधना का स्थल, जहां देश विदेश तक से श्रद्धालुओं का हुजूम पहुंच रहा है भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए। ऐसे में कांवर पथ पर अद्भुत छटा देखने को मिल रही है। कोई अनोखे डमरू के साथ महादेव को जल अर्पण के लिए निकल पड़ा है, तो कोई ढोल नगाड़े और गाजे बाजे के साथ आगे बढ़ रहा है बाबा धाम की ओर। आप भी देखिए कांवर पथ की शानदार तस्वीरें। डमरू की अद्भुत ध्वनियों से पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका है। हर हर महादेव की जयकारे के साथ श्रद्धालुओं की ये टोली मुंगेर के कांवर पथ से गुजर रही है। कुछ अनोखे अंदाज में डमरू भी एक दो नहीं 11 बड़े और वजनी डमरू को बजाते ये कांवरिये लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की ये टोली पहुंची है कोलकाता की कचरापाड़ा से, जो 11 बड़े डमरू और डीजे की धुन पर थिरकते ऐसे ही भोलेनाथ के दर्शन के लिए लगातार चले जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की ये टोली जहां से भी गुजरती है माहौल बेहद भक्तिमय हो जाता है। हम लोग का जो कलकत्ता में बाबा तारकनाथ है, हम लोग प्रत्येक पूर्णिमा में इसे बड़ा कलसा लेके हम लोग प्रत्येक पूर्णिमा में हम लोग पानी चढ़ाते हैं। फिर हम लोग बाबा तारकनाथ के आशीर्वाद से बाबा बैद्यनाथ का हम लोग ये फर्स्ट कांवड़ ला रहे हैं इतना बड़ा। उनका कृपा से ये जो पार हो जाएगा, इसका बाद हम लोग 3 कांवड़ एक साथ डुबाएंगे माँ का आशीर्वाद से, माँ बड़ा काली का आशीर्वाद से। मुंगेर की कच्ची कांवरिया पथ पर श्रद्धालुओं का ये अनोखा अंदाज यहाँ से गुजर रहे कांवरियों को बेहद भा रहा है, क्योंकि माहौल बेहद भक्तिमय हो चुका है। शिव के ऐसे भक्तों की लंबी चौड़ी टोली बेहद खास अंदाज में पहुंच रही है देवघर के बैद्यनाथ धाम। अब जरा ये नजारा भी देख लीजिए। श्रद्धालुओं की ये टोली देवघर के कांवरिया पथ से गुजरती जा रही है ढोल नगाड़े के साथ। बैंड बाजा के साथ बाबा धाम जा रहे कांवरिये गिरिडीह जिले के हैं, जो ऐसे ही बैंड के साथ पिछले 5 साल से जाते रहे बाबा बैद्यनाथ धाम। लेकिन कोरोना काल के चलते ये 2 साल तक बाबा के जलाभिषेक करने नहीं पहुंच पाए थे। इस बार जैसे ही भक्तों को भोलेनाथ के दर्शन का अवसर मिला, ये निकल पड़े इस अनूठे अंदाज के साथ। 5 साल से बाबा का आशीर्वाद है कि हम खुशी से अपना 5 साल से बैंड बाजा के साथ बाबा के द्वार आते हैं। कितना आदमी रहते हैं आप लोग? हम लोग कम से कम 60 आदमी है।
अच्छा, अलग अलग टोली बना के चलते हैं। हाँ, मैंने मेरी परिवार भी है जो आगे चली गई। कपालता वो सब देते हैं, ये सब भी अपना मनोरंजन के लिए आते हैं। बोल चलिए आप खर्च दीजिएगा, हम लोग कुछ नहीं लेंगे। भोलेनाथ की भक्ति का ये विहंगम दृश्य देखते ही बन रहा है। श्रद्धालुओं की टोली बेहद खास अंदाज में निकल पड़ी है बाबा धाम की ओर। श्रद्धालुओं का यही अंदाज कांवर पथ की छटा में चार चांद लगा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा और देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। तो कांवर पथ की अद्भुत छटा हमने आपको दिखाई, बिल्कुल ही अनोखे अंदाज में, बिल्कुल ही अलग अंदाज में ये सभी श्रद्धालु डमरू गाजे बाजे के साथ कांवर पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और इंतजार इस बात का कि अब जल्द ही बाबा के दर्शन वो कर पाएंगे। तो सावन के पवित्र महीने में कांवर पथ पर श्रद्धा, भक्ति और भोले शंकर पर आस्था की तस्वीर देखते ही बन रही है। हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु सुल्तानगंज के पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर देवघर के बाबा धाम के लिए निकल पड़ते हैं। सुल्तानगंज के कांवर पथ पर भोलेनाथ की भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। ऐसे में रांची से 80 की संख्या में पहुंचे कांवरियों का जत्था बेहद उत्साहित होकर निकल पड़ा है बाबा धाम की ओर। बोल बम के जयकारे के साथ श्रद्धालु नाचते गाते कांवर पथ पर आगे बढ़ रहे हैं देवघर की ओर। बड़ी संख्या में इस टोली में महिलाएं भी मौजूद है। कुछ ऐसे ही श्रद्धालुओं से बातचीत की हमारे बोल बम संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। भगवान भोले की शक्ति और शिव भक्तों की भक्ति अपरंपार है और अगर महीना सावन का हो तो यह जो भक्ति है वो दुगनी और तिगुनी हो जाती है। हमारे साथ ये शिव भक्तों की टोली है जो कि पैदल सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर देवघर के लिए रवाना हो रहे हैं और इनकी जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। भगवान शिव की ये टोली पैदल यात्रा कर रहा है और ये जो टोली है ये रांची से, झारखंड के रांची से ये टोली, ये जत्था भगवान भोले के चरणों में जल अर्पण करने के लिए, शिवलिंग पर जल अर्पण करने के लिए निकले हुए हैं। कितनी उत्साह है, जा रहे हैं देवघर? बहुत अपना दिल से एकदम बहुत खुशी है। बढ़ते रहिए। 2 साल के बाद हम लोग का 2 साल ऐसा नहीं था, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है, मन में बहुत आनंद आ रहा है। ये बाबा का पास आया इसलिए। 2 साल से नहीं जा पा रहे थे? 2 साल से लॉकडाउन के कारण में नहीं जा पाया था। इस बार जा रहे हैं, उत्साह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा उत्साह है। बहुत उत्साह है, बहुत खुश है। भोलेनाथ के कृपा से हम लोग बहुत खुश हैं। इस बार कोरोना को हम लोग हरा दिए हैं। ठीक है, बोल बम बोल बम। ये जो टोली है शिव भक्तों की टोली, ये झारखंड से, रांची से जो है सुल्तानगंज पहुंची थी और यहाँ से जल भरकर पैदल जो है देवघर के लिए रवाना हुए हैं और वहां पर भगवान भोले को जल अर्पण करेंगे। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो कांवर पथ की अद्भुत छटा आपने देखी, कैसे श्रद्धालु काफी ज्यादा उत्साहित है, उमंग से भरे हुए हैं और बाबा के दरबार में पहुंचने के लिए चाहे कितनी भी मुश्किलें इनके रास्ते में क्यों ना आ रही हो, लेकिन इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति है कि जल्द से जल्द वो बाबा के दर्शन करने के लिए पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और भोलेनाथ के दर्शन करने कांवर पथ पर किन्नरों की टोली भी निकल पड़ी है। जमशेदपुर से सुल्तानगंज पहुंचे किन्नर भक्त हर हर महादेव की जयकारे के साथ देवघर के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं भोलेनाथ का जलाभिषेक करने। आप भी देखिए कैसे ये किन्नर समाज की टोली कांवर पथ पर अग्रसर है। सुल्तानगंज के कांवर पथ पर बोलबम के जयकारे के साथ आगे बढ़ते जा रहे ये हैं शिव शंकर के किन्नर भक्त। जो जमशेदपुर से यहाँ पहुँचे हैं, उत्तर वाहिनी गंगा का जल भरकर ये निकल पड़े हैं बाबा धाम के लिए, जहाँ ये भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। किन्नर शिव भक्तों का ये जत्था महादेव को स्मरण कर बढ़ता जा रहा है देवघर की ओर। ये किन्नर श्रद्धालु हर साल ऐसी ही बाबा धाम जाते रहे हैं, क्योंकि इन्हें महादेव पर अटूट श्रद्धा और विश्वास है।
मैं भोले बाबा से बस इतना मांगना चाहती हूँ, हमारे जितने भी दाता जजमान हैं, हमारे बाल बच्चे सब खुशी रहे, राजी रहे। हमारे दाता जजमान कमाएंगे तो हम भी खुश रहेंगे। बस कितनी आस्था है भोलेनाथ पे? भोलेनाथ से तो हमारी बहुत आस्था है। पूरी करते हैं वो? हाँ जी, वो हमारी सब मुरादें पूरी करते हैं। कांवरिया पथ पर बोलबम का जयकारा लगाते हुए दूसरे श्रद्धालुओं संग लगातार आगे बढ़ते किन्नर शिव भक्तों की ये टोली बेहद उत्साहित दिख रही है। पिछले 2 साल कोरोना की वजह से ये देवघर नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन इस बार जैसे ही भोले शंकर की पूजा का अवसर मिला, ये फिर से निकल पड़े बाबा धाम के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहिएगा आप लोगों को? सब कोई अच्छे से कमाए थे मैं, और सब कोई का मनोकामना पूरा हो, और सब कोई जो चाहते सबका मनोकामना पूरा हो। क्या मांगिएगा भोलेनाथ से? गिरिया भाग दोबारा आना होगा फिर? हाँ। कितना भोलेनाथ पे भरोसा है? बहुत भरोसा है। सुनते हैं भोलेनाथ? हाँ सुनते हैं। आपकी सुनेंगे? हाँ सुनेंगे। किन्नर शिव भक्तों की टोली में भगवान भोलेनाथ के प्रति उत्साह देखते ही बन रहा है। भोलेनाथ के ऐसे भक्त जगत कल्याण की कामना के साथ ही कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को जड़ से मिटाने की कामना भी कर रहे हैं। वाकई कांवरिया पथ पर शिव भक्तों की ये टोली दूसरे श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, सुल्तानगंज, भागलपुर। तो देखा आपने, समाज के किसी भी तबके का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे आम हो या खास हो, बाबा के प्रति श्रद्धा वैसी ही है जैसी चारों ओर इस वक्त बाबा नगरी में देखने को मिल रही है। हम आपको लगातार कांवर पथ के रंग दिखा रहे हैं और ऐसे ही कुछ तस्वीरें मुंगेर के कांवरिया पथ से सामने आई है, जहां पूर्णिया के 3 भाई आज के श्रवण कुमार बनकर लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस अनोखे परिवार के 8 सदस्य बहंगी पर वृद्ध माता पिता को बिठाकर निकल पड़े हैं बाबा धाम के लिए। आप भी देखिए आज की श्रवण कुमार को। सावन का पवित्र महीना अपने चरम पर है। कांवर पथ पर भक्ति और आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। श्रद्धालु भोलेनाथ की पूजा करने देवघर पहुंच रहे हैं। ऐसे में मुंगेर की कांवर पथ पर भक्ति का अनूठा अंदाज भी नजर आ रहा है। इस तस्वीर को देख लीजिए, आज के श्रवण कुमार नजर आ रहे हैं ये श्रद्धालु। ये तीनों सगे भाई हैं जो बहंगी पर अपने वृद्ध माता पिता को बिठाकर ले जा रहे हैं बाबा के दरबार में। पूर्णिया के नया टोला रिकाबगंज के रहने वाले तीनों भाई अपने 85 साल के पिता नाथू यादव और 82 वर्षीय मां मीरा देवी को ऐसे ही कांवर पर लिए चले जा रहे हैं देवघर, जहां ये अपने माता पिता की पुरानी मन्नत पूरी कराएंगे। आज के श्रवण कुमार इन संतानों पर जहां माँ बाप को गर्व है, तो उनके बच्चे भी अपना फर्ज निभाकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मन में खुशी हुआ माँ बाप को लेकर। हम तो लेके नहीं जा रहे हैं, बाबा का देन है, बाबा लेके जा रहे हैं। हम लोग का कहाँ से पावर है लेके जाए। कितना लोग हैं आप लोग? 3 भाई हैं, एक जीजा जी है, एक हमारे छोटा एक बेटा है, एक भतीजी। कांवर में मां बाबूजी को बिठाकर सुल्तानगंज से पैदल देवघर जा रहे इन श्रद्धालुओं में 3 भाइयों का साथ बहनोई और परिवार के दूसरे सदस्य भी दे रहे हैं। आज के श्रवण कुमार को देखकर कांवर पथ के दूसरे श्रद्धालु भी इनकी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जिस श्रवण कुमार को हमने आज तक सिर्फ और सिर्फ पौराणिक कथाओं के माध्यम से सुना है,
वो दृश्य आज नजरों से भी देखने को मिल रहा है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, मुंगेर। और द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में वैसे तो सालों भर कांवरियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन कोरोना के चलते पिछले 2 साल बाद शुरू हुए श्रावणी मेले में कांवरिया पथ में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते बन रहा है। बोल बम न्यूज़ 18 के संग इस वक्त हम खड़े हैं देवघर के कांवरिया पथ पर और यहाँ लगभग 100 किलोमीटर का दूरी तय करके कांवरिया पहुँच जाते हैं। अलग अलग शिविर हम आपको दिखाए हैं, लेकिन आज जो हम शिविर दिखाने जा रहे हैं उस शिविर में आपको काढ़ा, जूस, सारा चीज़ का व्यवस्था, साथ ही मालिश भी करते हैं। देखिए कुछ कांवरिया बंधु हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कैसा व्यवस्था लगा यहाँ का। सबसे पहले ही बताइए यात्रा कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा। यात्रा पूरा बढ़िया मंगलमय रहा। यहाँ का सेवा जो है, आपको जूस पिलाया गया या काढ़ा पिलाया जा रहा है, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग पलामू डालते हैं। पलामू से आए हैं। क्या साल से आ रहे बाबा धाम? तो फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ही है। आप बताइए कैसा लगा? सुविधा बहुत जगह देखे होंगे, यहाँ एक व्यवस्था देखे। सारा जगह सुविधा ठीक है, लेकिन यहाँ ये अच्छा लगा क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी के साथ साथ जूस भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, हर कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, तो शिविर अच्छा है। अच्छा लगा? हाँ अच्छा लगा। बताइए। हम आए तो यहाँ चोट लगा हुआ था। अच्छा। तो दवा लगाए हमें। दवा बढ़िया से लगा? हाँ। खुश हैं यहाँ से? हाँ। देखिए इस तरह के कई शिविर लगते हैं जो हम आपको पहले भी दिखाए हैं, और अभी देखिए कि जो बम के पाँव में छाले पड़ गए हैं उनका जो है यहाँ पर इलाज चल रहा है, उनका जो फर्स्ट एड होता है वो किया जा रहा है। तो कैसा है, कैसे क्या करते हैं आप लोग बताइए। यहाँ पर जो बम तकलीफ में आते हैं, चला नहीं जाता है, पैर जाम हो गया था, तो उसमें हम लोग जेल लगाकर, दर्द निवारक जेल लगाकर वो जाम को हटाते हैं और बम यहाँ से एकदम खुश होकर दौड़ने लगते हैं। फिर जो तलवा में दिक्कत होता है, जलन होता है चलते चलते ज़मीन पर, उसमें भी दर्द निवारक दवा लगाते हैं और वो ठंडा ये होता महसूस होता है, बम को रिलैक्स महसूस होता है, फिर वो चलने में सुविधा है। और तो देवघर लगभग पहुँच चुके हैं, तो यहाँ से राहत महसूस करके जाएँ, सुखद संदेश लेके जाएं। कितना पैसा लेते हैं? पैसा कहाँ है, तो निःशुल्क सेवा शिविर है। निःशुल्क सेवा शिविर है, कोई पैसा नहीं। और क्या क्या करते हैं इसके सिवा? इसके अलावे हम लोग बैंडेज पट्टी भी करते हैं। जेल मालिश के अलावा बैंडेज पट्टी, तेल मालिश और जूस वितरण होता है। ग्लूकोज यहाँ पर निःशुल्क वितरण किया जाता है। फल वितरण, ये सब रूटीन है, चलता रहता है। ये पूरे महीना 24 घंटे। अच्छा, काढ़ा का क्या कॉन्सेप्ट? काढ़ा विशेष व्यवस्था है इस बार हमारा। काढ़ा में जैसे थके हारे कांवरिया जो आते हैं, खासकर एक दंडी बम गए थे परसों तरसों 3-4 दिन पहले, उनको बुखार था, तो काढ़ा हम लोग उनको रोक कर पिलाए। जैसे ही थोड़ा दूर जाते हैं 200-300 मीटर, फिर वो लौट कर आते हैं कि काढ़ा एक बार और पिलाइए। इतनी खुशी हुई जिसका वर्णन करना मुश्किल है। और बाबा ने दायित्व दिया है, हम लोग पूरा कर रहे हैं। जीव सेवा ही शिव सेवा है। सेवा भाव से काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, बाबा के भक्तों का सेवा करना बहुत बड़ी बात है देवघर में रहकर। जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। हाँ। बहुत अच्छे से मालिश करते हैं, बहुत अच्छे से बम का सेवा कर रहे हैं। मैंने कई बार से इनको देखा, पाँव में छाला आ गया, फोड़ा आ गया है 2-3 जगह। जब से कर रहे हैं रिलैक्स महसूस हो रहा है। बढ़िया से सेवा कर रहे हैं। हाँ, अच्छा लगा। अच्छा लगा। आए आप? हम आए दरभंगा। देखिए कि कितना खुशी हो रहा है। दूसरा तरफ देखिए कि पानी, जूस, ग्लूकॉन डी और काढ़ा किधर रखे हैं? काढ़ा उधर रखा हुआ है। अच्छा बताइए, कितना खुशी होता है इस तरह से सेवा करते हैं हम लोग का? सेवा करके बहुत खुशी मिलता है, एक सुकून मिलता है। हाँ। कि 2 साल के बाद सावन लगा है और इतना दिन से हम लोग 2 साल से इंतजार कर रहे थे, आज जाके ये पूरा हुआ। सेवा करने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ। एक क्या शांति करती हैं आप? अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई मेरा, हाँ, MA मेरा हो गया है। अच्छा, और सेवा सावन भर करते हैं? जी, सावन बहुत बढ़िया लगता है। बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया लगता है, सेवा बहुत बढ़िया लगता है। दूसरी तरफ देखिए कि काढ़ा जो बन रहा है, जो कांवरियों को पिलाया जाता है, वो देखिए कि यहाँ ये पूरा ये सेटअप रखे हैं और काढ़ा यहीं पर बनाया जाता है। क्या आप काढ़ा बनाते हैं यहाँ पर? हाँ। कैसा लगता है बम लोग का सेवा करने से? बहुत अच्छा लगता है। हाँ। क्या साल से सेवा कर रहे हैं? हम तो अभी 2018 से कर रहे, पर 2 साल तो बंद था। हाँ। इस बार आए हैं, पूरा अच्छा लग रहा है हमको, बहुत अच्छा। स्टूडेंट हैं? हाँ।